जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों आज मैं बात करूंगा आपकी जो वैकेंसी आई है जूनियर असिस्टेंट, जिसे आप कनिष्ठ सहायक भी कहते हैं। ठीक है, आपको पता है कि इसी साल, देखिए ध्यान दीजिएगा, इसी साल जो 2016 में वैकेंसी आई थी 548 पद, और जो 2019 में वैकेंसी आई थी लगभग 1403 पद के आसपास, उन सभी का रिजल्ट अभी 2022 में आया है, अंतिम रिजल्ट। और 2022 में ही दोस्तों नई वैकेंसी भी आ गई, यानी अगर कहें हम जूनियर असिस्टेंट के हिसाब से तो ये दोस्तों बहुत ही बेहतरीन ईयर रहा है जूनियर असिस्टेंट से संबंधित। ठीक है, तो फिर से 2022 में आप कितने पद आए हैं तो 1262 पद। देखिए बहुत बड़ी संख्या होती है, ये कम नहीं है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि भैया जो अभी 2019 का पेपर हुआ था दोस्तों, उसमें मैं सेलेक्ट हो चुका हूं, अंतिम फाइनल सिलेक्शन हो चुका हमारा जूनियर असिस्टेंट में। और मैं आपको बता दूं कि जो इसके पहले 2016 में वैकेंसी आई थी ना, वैकेंसी जूनियर असिस्टेंट की, उसमें भी हमने दोस्तों, उसमें भी हमारा पेपर क्रैक हुआ था, पेपर हमने क्रैक किया था। उसके बाद हमारी जो टाइपिंग होती है ना दोस्तों, हिंदी और इंग्लिश दोनों की होती है, तो उसमें हमारी इंग्लिश की टाइपिंग नहीं हो पाई थी, जिससे हम टाइपिंग से बाहर हो गए थे। नंबर अच्छे खासे थे, फाइनल सिलेक्शन हो जाता उसी समय, मगर हम टाइपिंग से बाहर हो गए थे जब 548 पद थे। ठीक है, तो ये समझ लीजिएगा कि हम ये नहीं कह रहे दोस्तों, ये देखिए हमारा अनुभव है इस पेपर को लेकर के, खास करके देखिए यहां सिलेक्टेड होना चाहिए था, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो आपको हम अच्छी रणनीति बताने वाले, थोड़ा सा समय लगेगा, वीडियो थोड़ा आप देख लीजिएगा। ठीक है, बड़ी हो सकती है, मगर आपकी एक एक डाउट्स को हम क्लियर कर देंगे। अगर कुछ बचता भी है तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ देना, हम दूसरी वीडियो भी बना देंगे। ठीक है, चलिए देखिए, आपको पता है कि टोटल कितने पद आ चुके हैं, 1262 पद आ चुके हैं। ठीक है, आवेदन आपका 21 नवंबर 2022 से शुरू होकर के 14 दिसंबर 2022 तक किए जाएंगे आवेदन। ठीक है, हम एक एक जानकारी, आपके जितने भी सवाल बन रहे हैं ना, वो हम सारे सारे सवाल आज लेकर के आए इस वीडियो में। ठीक है, तो देखिए जूनियर असिस्टेंट के पूरी की पूरी बात करेंगे। कनिष्ठ सहायक अधिकारी बोलते हैं इसको, कनिष्ठ सहायक भर्ती है ना, कनिष्ठ सहायक बोलते हैं। ठीक है, कुल कितने पद है, 1262। 21 नवंबर से फॉर्म भरे जा रहे हैं। संपूर्ण चीजें बात करेंगे कि क्या क्या इसमें होगा। ठीक है, तो चलिए आपके देखिए प्रश्न क्या क्या होंगे। ठीक है, आप क्या क्या सोच सकते हो वो चीजें हम पहले से लेकर के आए हैं। पहली चीज आप सोच रहे होंगे कि सर फॉर्म भरने की योग्यता क्या क्या होनी चाहिए, तो वो भी बताएंगे। फिर दूसरी चीज, सर टाइपिंग कौन सी होगी, देखिए टाइपिंग कौन सी होगी, हिंदी होगी, इंग्लिश होगी, या फिर दोनों होगी। और दोस्तों कौन से फॉन्ट पे की जाएगी, देखिए फॉन्ट पे कौन से की जाएगी, हिंदी जो आपकी टाइपिंग होगी, मंगल होगा, कुर्तिदेव होगा, रेमिंगटन गिल होगा, कौन से फॉन्ट पे की जाएगी, जिस पे आप करेंगे तो आगे आपके लिए मान्य होगा। देखिए ऐसा नहीं आप किसी और टाइपिंग कर रहे हैं, हिंदी कर रहे हैं, मगर किसी और फॉन्ट पे कर रहे हैं और वो इसमें मांगी ही ना जाए, तो ये गलती आप मत कीजिएगा। सिलेबस क्या होगा, बहुत अच्छी बात है। और आपको पता है इसमें एकेडमिक के भी नंबर मिलते हैं, तो भैया आपको इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन के कितने मार्क आपको मिलेंगे, कितने मतलब मार्क्स आपको दिए जाएंगे। ठीक है, अंतिम सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा, मतलब किस किस दौर से आपको गुजरना होगा। ठीक है, खिलाड़ियों के लिए कितनी छूट होगी, जो खिलाड़ी हैं उनके लिए भी छूट दी जाएगी, उसके बारे में बात करेंगे। पढ़ाई कहां से करें, सबसे मेन मुद्दा दोस्तों, पढ़ाई कहां से करें, तो ये भी डाउट आपकी इसी वीडियो में क्लियर होगी। और उसके अलावा कौन सी बुक से पढ़ें, ये डाउट भी आपके क्लियर करने वाले हैं। और दोस्तों अंतिम फाइनल कट ऑफ 2019 जो अभी हाल ही में दोस्तों अंतिम कट ऑफ आई है, उसकी कट ऑफ क्या गई उसके बारे में भी आपको बताएंगे। ठीक है, जिससे आप एनालिसिस कर पाएंगे कि आने वाले समय में आप कितने मार्क्स लेकर के आएंगे तो आपका सिलेक्शन होगा। देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो अभी जो भर्ती हुई ना, आपको पता है कोई भर्ती दोस्तों फ्रेश नहीं होती, मगर साथियों मैं गारंटी साथ कर सकता हूं दोस्तों, ये भर्ती आपकी फ्रेश होगी। क्यों, क्योंकि देखिए इसमें बहुत सारे, देखिए जिस भर्ती में कई सारे चरण होते हैं ना, खासकर टाइपिंग, तो वो भर्ती आप मान चलिए दोस्तों फ्रेश ही होगी। ठीक है, क्यों, आपको पता, पहले देखिए एग्जाम होगा। ठीक है, पहले आपको पता पेट का पेपर जिसने 2021 में दिया होगा और उसके अच्छे खासे नंबर होंगे दोस्तों, उसका क्या होगा, उसको चुना जाएगा। उसके बाद आपको पता है इसका एग्जाम होगा। एग्जाम देखिए पहले तो आपने पेट का पेपर दिया होगा, पेट में अच्छे नंबर होंगे, तब आपका एक ये एग्जाम होगा। ठीक है, इसका जो आपका मेंस का एग्जाम होगा। उसके बाद आपको पता है टाइपिंग के लिए भी जाएगा, और टाइपिंग दोस्तों आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों करनी होगी, ऐसा नहीं हिंदी इंग्लिश दोनों करनी होगी, उसके बारे में डिटेल में बताएंगे। फिर उसके बाद आपको दोस्तों डीवी होगा, डीवी के नंबर मिलेंगे, यानी कि आपके 12th के और
जो आप ग्रेजुएशन के होंगे दोस्तों उसके भी नंबर दिए जाएंगे। मतलब कई सारे चरण हैं दोस्तों, उसके बाद आप फाइनल लिस्ट आएगा। इसलिए साथियों इसमें सिलेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं और धांधली के चांस थोड़ा कम हो जाते हैं। ठीक है, तो ये समझ लीजिएगा। तो ये दोस्तों आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है, इसे मत चूकिएगा। ठीक है, अब इसे चूकना नहीं है। चलिए बताते हैं एक एक करके। पहली चीज योग्यता क्या हो कि आप फॉर्म भर पाएंगे। देखिए सबसे बड़ी बात योग्यता क्या हो कि आप फॉर्म भर पाएंगे। देखिए आपको मैं बता दूं, ठीक है, सिंपल सी भाषा में कि भैया पहली चीज आपके पास ट्रिपल सी होना चाहिए। ट्रिपल सी अगर नहीं तो आप फॉर्म भरने नहीं पाएंगे। ठीक है, दूसरी चीज आपके पास क्या होना चाहिए कि जिसके द्वारा आप फॉर्म नहीं भर सकते दोस्तों, पेट 2021 आपने दिया हो, पीईटी पेट 2021 का एग्जाम दिया हो आपने, तभी आप भर पाएंगे। आपका दोस्तों अगर 1 से ऊपर नंबर है, मतलब एक भी नंबर ना, जीरो माइनस को छोड़ दोस्तों, जीरो को छोड़ के आप फॉर्म भर सकते हैं। अब दोस्तों आपको बुलाया कितने में जाएगा, उसके लिए हम एक अलग सा वीडियो लेकर आएंगे कि भैया कितने परसेंटाइल हो। मतलब जब से फॉर्म भरने स्टार्ट होंगे ना, उसके पहले हम एक लेकर के आ जाएंगे वीडियो। अगर उतने नंबर हैं आपके तो आप बेझिझक फॉर्म भर दीजिएगा, आपका नाम इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो समझिएगा अगर आपने पेट का एग्जाम 2021 वाला, देखिए 22 वाला नहीं, 2021 वाला पेट का एग्जाम दिया हो पहली चीज, और ट्रिपल सी आपका हो, कब से दोस्तों, जब से फॉर्म भर जाएंगे उसके पहले का ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट हो तभी आप फॉर्म डालेंगे। उसके अलावा आप 12th पास, कम से कम 12th पास हो, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि 12th के ना 20 नंबर मिलेंगे। अगर 12th पास है तो 20 अंक मिलेंगे। ठीक है, और 20 अंक किसको मिलेंगे, जो फर्स्ट डिवीजन होगा। ठीक है, फर्स्ट डिवीजन वाले को 20 अंक, ठीक है, 20 में से 20 अंक, और जो सेकंड होगा उसको 15 अंक, 20 में से 15 अंक, यानी 5 अंक उसका माइनस हो जाएगा। और जिसने थर्ड डिवीजन से 12th पास किया होगा ना, उसको 10 अंक मिलेंगे 20 में से। ठीक है, देखिए अगर फर्स्ट है ना तो आपको 20 में 20 मिल जाएगा। अगर आपने 12th फर्स्ट डिवीजन पास किया तो आपको 20 अंक फ्री के मिलेंगे। देखिए समझ सकते हैं बहुत बड़ा अंतर है। जो थर्ड हो जाएगा ना वो आपसे 10 नंबर पीछे हो जाएगा, यानी अगर वो लिखित में पूरा करने के लिए आएगा ना, उसको 20 क्वेश्चन सही करना होगा, क्योंकि वहां पे एक क्वेश्चन आधे नंबर के, यानी बहुत बड़ा अंतर आपको क्रिएट कर देगा। ठीक है, उसके बाद देखिए अगर आपके पास 12th है, जरूरी इंटर हो, ठीक, जरूरी है आपके पास स्नातक हो तभी आप फॉर्म भर रहे हैं। अगर आपके पास 12th है तब भी आप फॉर्म भर पाएंगे। मगर साथियों अगर स्नातक है ना तो आपकी बल्ले बल्ले होने वाले। क्यों? क्योंकि दोस्तों 10 नंबर का स्नातक होगा। अगर आप फर्स्ट डिवीजन स्नातक दिए हैं तो आपको 10 अंक मिल जाएंगे। ठीक है, अगर सेकंड स्नातक है तो 8 अंक मिलेंगे। अगर थर्ड स्नातक आपने पास किया है, बीए, बीकॉम, बीएस है ना, ये बीएससी, इस तो आपको 5 अंक मिलेंगे। समझ आएंगे। और साथियों अगर खिलाड़ी है ना तो आप खिलाड़ी का सर्टिफिकेट जरूर लगाइए, आपको 5 अंक मिलेंगे। इसके भी दोस्तों नियम है, अभी बताएंगे किस पे कितने अंक मिलेंगे। अगर अंतरराष्ट्रीय 5 मिलेंगे, राष्ट्रीय है तो 4 मिलेंगे, है ना, प्रादेशिक है 3 मिलेंगे, इस तरीके से। ठीक है, उम्र एज की बात करते हैं तो एज दोस्तों आपसे 18 साल से लेकर के 40 साल तक है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों कब की गिनी जाएगी तो 1 जुलाई 2022 से गिनी जाएगी। तो आपको दोबारा बता दूं भैया, पहली चीज आप पेट 2021 का एग्जाम दिए हो, पेट 2021 के एग्जाम में बैठे हो। दूसरी चीज आपके पास ट्रिपल सी हो। तीसरी चीज दोस्तों कम से कम आपके पास 12th पास हो। ठीक है, तब आप ये फॉर्म भर पाएंगे। इसके अलावा स्नातक है, स्नातक जरूर लगाइएगा, उसके भी नंबर आपको 10 नंबर मिलेंगे। खिलाड़ी लगा दीजिएगा सर्टिफिकेट आप। ठीक है, उसके अलावा उम्र आपकी 18 से 40 हो। अभी हम बताएंगे कि किस पे कितने अंक मिलेंगे। ठीक है, चलिए दूसरा है सिलेबस। तो सिलेबस आपको मैं दिखा देता हूं, सिलेबस में क्या क्या होगा। देखिए सिलेबस दोस्तों आपको बता दें कि सिलेबस में क्या क्या होगा। तो पहली चीज दोस्तों सिलेबस देखिए, लिखित में क्या क्या आएगा। ठीक है, 65 अंक मिलेंगे और 130 क्वेश्चन होंगे, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन का होगा आधे अंक का, यानी एक क्वेश्चन आप सही करते हैं आपको आधा अंक मिलेगा। समझिएगा, 65 क्वेश्चन 65 अंक दोस्तों 130 क्वेश्चन के, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन आधे नंबर का। और दोस्तों निगेटिव मार्किंग भी है 1/4, यानी निगेटिव मार्किंग भी मिलेगी दोस्तों 1/4, यानी कि 25% दोस्तों आपका क्या होगा, निगेटिव मार्किंग। ठीक है, अब देखिए सिलेबस में क्या क्या है। तो भैया मैं एक चीज आपको बता दूं कि जिसका हिंदी दोस्तों, हिंदी जिसने कवर कर लिया समझ लो उसकी नौकरी पक्की। अब आप सोचेंगे सर ऐसा क्यों कह रहे हैं भैया, कहने का एक रीजन है। देखिए आपके 3 चीजें पूछाई। देखिए मैथ्स इसमें बिल्कुल भी नहीं, अगर आप मैथ्स से डरते ना तो मैथ्स तो इसमें है ही नहीं। ठीक है, देखिए क्या क्या है। तो देखिए हिंदी परिज्ञान एवं लेखन योग्यता दोस्तों, हिंदी 60 अंक की। ठीक है, सॉरी 60 क्वेश्चन 30 अंक के। देखिए 60 क्वेश्चन हिंदी के आएंगे 30 अंक के। फिर दोस्तों दूसरा क्या होगा, सामान्य बुद्धि परीक्षण, यानी कि रीजनिंग दोस्तों 30 प्रश्न होंगे 15 नंबर के। फिर दोस्तों समान जानकारी यानी जीके, इसी में होगा करंट अफेयर होगा, 40 क्वेश्चन आएंगे 20 नंबर के। आप देखें तो आपको समझ में आएगा कि भैया टोटल 130 क्वेश्चन, जिसमें दोस्तों लगभग आधे यानी 60 क्वेश्चन आपके केवल हिंदी के आएंगे। यानी अगर हिंदी कर लिया ना तो भाई साहब सिलेक्शन
अगर हिंदी कर लिया और उधर आपकी एकेडमिक सही है तो सिलेक्शन के आप बहुत ज्यादा नजदीक हैं। ठीक है, समय कितना होगा तो 1 घंटा 30 मिनट दोस्तों, यानी कि दोस्तों क्या है बोले ना, तो 1 घंटा 30 मिनट यानी 1.5 घंटे का समय होगा, यानी 90 मिनट। 90 मिनट में 130 क्वेश्चन करने होंगे, 65 अंक के होंगे, यानी प्रत्येक क्वेश्चन दोस्तों आधे अंक का। ठीक है, 1/4 माइनस मार्किंग के साथ। देखिए आप बिल्कुल अच्छे समझ रहे होंगे। ठीक है, अब आप सोचेंगे सर क्या 100 नंबर का पेपर रहेगा, ये 65 ही अंक का है, तो देखिए 65 अंक का ये है आपका पेपर होगा लिखित, और 35 अंक आपके नंबर मिलेंगे किसके किसके, तो 12th डिग्री के और ग्रेजुएशन के, और ग्रेजुएशन के साथ में दोस्तों आपको स्पोर्ट के। देखिए 35 अंक का ये होगा, तो देखिए 12th के 20 अंक मिलेंगे और ग्रेजुएशन का 10 नंबर और 5 नंबर दोस्तों स्पोर्ट का। तो उसके बारे में भी हम आपको जानकारी देने वाले हैं। जब आपकी मेरिट आएगी ना तो ऑल ओवर दोनों को जोड़ के, यानी 65 अंक का दोस्तों लिखित वाला और 35 अंक का दोस्तों जो आपके सर्टिफिकेट है, यानी 12th ग्रेजुएशन और स्पोर्ट, इनको जोड़ करके दोस्तों फाइनल मेरिट लगेगी। ठीक, वो भी हम आपको दिखाएंगे बहुत अच्छे से। तो चलिए दोस्तों आपको बता दें, अब देखिए 35 अंक का, देखिए 65 अंक तो हमने बता दिया कि क्या होगा लिखित। अब देखिए 65 अंक का लिखित होगा, लिखित के बाद आपका टाइपिंग होगा। अगर आपका टाइपिंग निकलता है, देखिए लिखित के बाद क्या होगा, टाइपिंग होगा। टाइपिंग हिंदी इंग्लिश उसके बारे में नीचे बताने वाले कैसे होगी। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों होगी। ठीक है, अब उसके बारे में नीचे बताएंगे। उसके पहले देखिए अब आपकी टाइपिंग निकल जाएगी ना तो आपको बुलाएगा तो डीवी के लिए, डॉक्यूमेंट्स के लिए। अब देखिए डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या होगा, तो मैं एक चीज बताना चाह रहा हूं दोस्तों, आराम सुनिएगा। पहली चीज 12th, ठीक है, इंटरमीडिएट यानी 12th आपने पास किया है, अगर दोस्तों 60% या उससे ऊपर अंक है, यानी कि फर्स्ट डिवीजन है, 60% में फर्स्ट होता ना, तो आपको दोस्तों 20 अंक का, देखिए 12th का 20 अंक का होगा, 20 में 20 मिल जाएंगे नंबर। अगर आपके 60% अंक है या उससे ज्यादा है दोस्तों तो आपको 20 में से 20 अंक दिए जाएंगे। अगर दोस्तों 45% या उससे 45% से दोस्तों ज्यादा है और 60 से कम है, यानी कि सेकंड डिवीजन है दोस्तों, तो ये समझ लीजिए सेकंड डिवीजन, तो उसके लिए 15 अंक आपको मिलेंगे। और दोस्तों अगर 33% या उससे ऊपर, किंतु दोस्तों 45 से नीचे है दोस्तों, तो आपको मिलेंगे 10 अंक 20 में से। ठीक है, यानी आप समझ सकते हैं, अगर फर्स्ट डिवीजन आपने इंटर पास किया तो 20 में 20 मिल जाएंगे, अगर सेकंड डिवीजन है तो 20 में से 15 नंबर मिलेंगे, और अगर थर्ड डिवीजन दोस्तों तो 10 अंक मिलेंगे 20 में से। ठीक है, और वही दोस्तों स्नातक यानी बीए बीकॉम बीएससी ना, उनको दोस्तों मिलेंगे, देखिए बीए बीकॉम ये स्नातक की डिग्री कितने 10 नंबर की, और इंटर कितने था 20 का। ठीक है, अब देखिए अगर आप दोस्तों बीए में फर्स्ट डिवीजन पास में, या फिर दोस्तों ग्रेजुएशन मतलब जो भी है बीए बीकॉम जो भी किया ना, अगर आपका ग्रेजुएशन दोस्तों फर्स्ट डिवीजन है ना तो आपको 10 में से 10 अंक मिल जाएंगे। ठीक है, यानी 60 से ऊपर परसेंटेज है, और 45 से ऊपर और 60 से नीचे दोस्तों आपको 8 अंक मिलेंगे 10 में से, और 33% से ऊपर और 45 से कम है दोस्तों तो आपको 5 अंक मिलेंगे। यानी फर्स्ट डिवीजन दोस्तों 10 अंक मिल जाएंगे, सेकंड डिवीजन तो 8 अंक मिलेंगे, और थर्ड डिवीजन है दोस्तों 5 अंक मिलेंगे। कितने में से 10 में से, यानी देखिए 20 नंबर का आपका 12th होगा और 10 नंबर का आपका क्या होगा, समझ सकते हैं दोस्तों स्नातक यानी ग्रेजुएशन, यानी कि 30 अंक हो गए, और 5 नंबर दोस्तों स्पोर्ट कोटा होगा। क्या होगा, स्पोर्ट कोटा। ठीक है, अब देखिए स्पोर्ट कोटा में क्या होगा, 5 अंक दिए जाएंगे। कब किसको कितने मिलेंगे, देखिए अगर आप अंतरराष्ट्रीय स्तर खिलाड़ी हैं, अगर आपने अंतरराष्ट्रीय मैच खेला है तो 5 अंक मिलेंगे। अगर आपने राष्ट्रीय स्तर खिलाड़ी हैं, राष्ट्रीय खेल खेले हैं राष्ट्र में दोस्तों तो 4 अंक मिलेंगे। अगर राज्य के खिलाड़ी दोस्तों तो आपको 3 अंक मिल जाएंगे 5 में से। अगर दोस्तों अभ्यर्थी विश्वविद्यालय कॉलेज स्कूल स्तर का खिलाड़ी हो दोस्तों उसे 2 अंक दिए जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि भैया 35 अंक का होगा, 35 अंक का दोस्तों ये होगा, यानी कि 12th के कितने मिलेंगे, 12th दोस्तों 20 अंकों का होगा अधिकतम। ठीक है, और दोस्तों आपका ग्रेजुएशन जो है ना, जो ग्रेजुएशन है दोस्तों वो 10 अंक का होगा, और 5 अंक का दोस्तों स्पोर्ट होगा, यानी 35 अंक ये हो गए, और 65 अंक का लिखित, यानी 35 और 65 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 100। तो 100 पे आपकी फाइनल मेरिट लगेगी। ठीक है, चलिए एक बार और दिखाते हैं आपको। अब देखिए समझिएगा, आपको बता दें कि पहले दोस्तों क्या होगा, लिखित परीक्षा होगी कितने अंक का 65, फिर दोस्तों आपकी टंकल परीक्षा यानी टाइपिंग होगी, ये दोस्तों केवल अहरकारी प्रकृति होगा, मतलब इसको पास करना होगा तभी आप आगे जा पाएंगे, नहीं अगर टाइपिंग आपकी नहीं निकली ना तो वहीं से आपको भगा दिया जाएगा। ठीक, भगाने का मतलब ये है कि वहीं से आप फेल मान ले जाएंगे, परीक्षा में बैठने आगे के चरण में बैठ नहीं पाएंगे। ठीक है, फिर शैक्षिक अर्हता के आधार पर दोस्तों 30 अंक प्रदान किए जाएंगे, और खिलाड़ी की अधिकतम दोस्तों 5 अंक दिए जाएंगे, यानी 65 नंबर का ये हो जाएगा, और 35 नंबर दोस्तों ये हो जाएगा, यानी टोटल अब बताएं आपको ना तो 100 अंकों का होगा पेपर टोटल देख लेना तो 100 अंकों का, यानी 65 लिखित और दोस्तों 35 आपके शैक्षिक या शारीरिक चीजें है ना, यानी कि पढ़ाई और दोस्तों स्पोर्ट। ठीक है, तो 100 अंकों का होगा पेपर। तो ये आप सिलेबस बहुत अच्छे समझ गए होंगे, और सिलेबस के साथ साथ किसमें कितने नंबर दे आएंगे क्या होगा वो सब कुछ आपको बिल्कुल समझ में आ होगा। अगर कुछ दिक्कत दोस्तों दोबारा देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए एक बार चयन प्रक्रिया बता दें।
पहली चीज आपको पता है, पेट का पेपर दिया हो, फॉर्म डालेंगे, फॉर्म डालने के बाद दोस्तों आप जो होगा ना लिखित परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा कितने होगी? 65 अंक की। 65 अंक हमने बता दिया बहुत अच्छे से कि भैया इसमें आपकी हिंदी होगी, हिंदी, रीजनिंग और जीके, ठीक है, जिसमें हिंदी दोस्तों आपको पता 60 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, टोटल 130 क्वेश्चन होंगे, 65 अंक के, 60 क्वेश्चन हिंदी होंगे, ठीक है, अकेले। चलिए फिर दोस्तों टाइपिंग होगी, टाइपिंग केवल पास के लिए होगी, मतलब इसके कोई अंक नहीं दिया है, तो केवल पास मार्किंग होगी, अगर इसको फेल होते हैं तो वहां से आपको बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। फिर आपका डीवी होगा दोस्तों, डीवी 35 अंक का हमने बताया कि 12th के 20 अंक होंगे, 12th पेपर, ठीक, और दोस्तों ग्रेजुएशन के 10 अंक मिलेंगे और स्पोर्ट के 5 अंक, यानी टोटल 35 अंकों का होगा डीवी होगा। उसके बाद दोस्तों अगर आपका इसमें चयन होता है तो अंतिम चयन सूची आ जाएगी दोस्तों, इसके बाद अंतिम चयन सूची होगी और इसमें अगर आपका नाम आया तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो गया, समझिएगा, ठीक है। अब साथियों आपको बता दें टाइपिंग क्या होगी, टाइपिंग कैसी होगी। तो दोस्तों अभी बच्चे पूछे सर क्या टाइपिंग हिंदी इंग्लिश में से कोई एक कर दें, तो भैया नहीं, यही सबसे खास बात होती है इस पेपर की कि भैया टाइपिंग आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों चाहिए, ठीक है, इंग्लिश और हिंदी दोनों चाहिए। अब देखिए सारे डाउट्स आपके यहां पे मैं क्लियर करने वाला हूं, एक एक डाउट्स, ठीक है। देखिए अंग्रेजी की स्पीड कितनी होगी, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों अंग्रेजी में 30 वर्ड पर मिनट, यानी कि आपका 30 की स्पीड अंग्रेजी में आनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? 30 की स्पीड दोस्तों अंग्रेजी में आनी चाहिए। और हिंदी के लिए दोस्तों 25 स्पीड, कितनी हिंदी के लिए कितनी होनी चाहिए स्पीड? 25 वर्ड पर मिनट, ठीक है, 25 की स्पीड मतलब 25 वर्ड पर मिनट, यानी कि इंग्लिश 30 ली जाएगी और हिंदी दोस्तों 25 ली जाएगी, ठीक है। अब देखिए आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर कितने कितने मिनट की टाइपिंग करवाएंगे हमसे, तो भैया 5-5 मिनट, केवल 5 मिनट आपको हिंदी दी जाएगी, ठीक है। सबसे पहले आपसे 5 मिनट की अंग्रेजी करवाई जाएगी, अगर आप दोस्तों पास हो या फेल हो कोई मतलब नहीं, और तुरंत आपको उसका रिजल्ट भी पता चल जाएगा। देखिए तुरंत जब आप सबमिट करेंगे ना तो आपको तुरंत रिजल्ट आ जाएगा भैया कि 25 की स्पीड कितनी है। अगर आप देखेंगे कि भैया इंग्लिश में 30 स्पीड गई तो आप पास हैं, 30 से ऊपर गई तो पास हैं, अगर 30 से नीचे स्पीड तो आप फेल हो जाएंगे ना। तुरंत देख लेना, अपना स्कोर दिख जाएगा, ठीक है, वहीं पर दिख जाएगा, उसके बाद रिजल्ट भी आएगा, मगर आप वहां पर देख सकते हैं आपका रिजल्ट तुरंत दिखा देगा, ठीक है, समझिए। तो दोनों आपको टाइपिंग करने होंगे, ऐसा नहीं भैया। अगर देखिए अब आपके दिमाग में क्या सर हम मान लिया कि अंग्रेजी का पहले लगाया, अंग्रेजी फेल हो गया, क्या हिंदी देने को मिलेगा? बिल्कुल देने को मिलेगा, ठीक है, दोनों आपको देने को मिलेंगे, चाहे आप फेल हो चाहे पास हो चाहे दोनों फेल हो, ठीक है। अब देखिए 5 मिनट के पहले अंग्रेजी होगी, फिर दोस्तों आपको 5 मिनट का मतलब गैप दिया जाएगा आपको, फिर 5 मिनट गैप के बाद दोस्तों तुरंत दोस्तों आपको हिंदी तुरंत करवा दीजिएगा, कहीं बाहर उठ के जाने नहीं दिया जाएगा, तुरंत दोस्तों अंग्रेजी होगी, चाहे फेल हो या पास हो, फिर उसके तुरंत बाद दोस्तों आपकी हिंदी करवा दी जाएगी, ठीक है। अब देखिए, अब दोस्तों आपको बता दें कि पहले कौन सी टाइपिंग कराई थी दोस्तों? अंग्रेजी करवाई थी, हमने 2 बार दिया, दोनों बार हमको अंग्रेजी ही पहले करवाई गई, ठीक है। अब देखिए, आप सोचेंगे दोस्तों, देखिए अंग्रेजी में तो एक ही फॉन्ट होता है, मगर हिंदी में फॉन्ट की दिक्कत होती है। हिंदी में क्या होता है? फॉन्ट की दिक्कत होती है दोस्तों। अंग्रेजी इसमें होता है मंगल और कुर्ती दो, तो कौन सी आपको करनी होगी दोस्तों? चाहे मंगल कर लो चाहे कुर्ती दो कर लो, जो आपको इंपॉर्टेंट लगे, जो आपको सरल लगे दोस्तों वो कर सकते हैं, जो आपने सीखा वो कर लें। हमारे साथ दोस्तों मंगल थोड़ी इजी होती है कुर्ती देव की अपेक्षा, ठीक है। तो अगर आप नए हैं, अगर सीखना है तो दोस्तों तो मंगल सीख लीजिएगा, थोड़ा सा आसान पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो देखिए बहुत बड़ी हो रही है, मगर आपको क्या करें, थोड़ा सा आपको अच्छे से बताना है, तो इसलिए थोड़ा सा आपको सहना पड़ेगा, ठीक है। आप कहां से पढ़ाई करें, तो मैं आपको बता दोस्तों आपके लिए हमारा चैनल सबसे बेस्ट रहेगा। आपकी इच्छा कहीं से पढ़ें, मगर हमारा चैनल सबसे बेस्ट रहेगा। क्यों? क्योंकि देखिए हिंदी दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमने 2 बार खुद पेपर निकाला है इसका, जूनियर असिस्टेंट का, ठीक है। और हिंदी दोस्तों 60 नंबर के, तो हिंदी के लिए हम आपको बता दें दोस्तों, भरोसा करिएगा हमारे पे, इससे अच्छा कंटेंट आपको कहीं मिलेगा भी नहीं, ठीक है। आपको हम एक देखिए प्लेलिस्ट की लिंक दे देंगे, ठीक है, वहां पे जाइएगा, आप उसको पढ़ लीजिएगा ना, तो आपको पूरा का पूरा हिंदी दोस्तों वहीं से कवर हो जाएगा। उसके अलावा आपको कुछ पढ़ना नहीं पड़ेगा। देखिए ये आपकी प्लेलिस्ट है ना, आप जाएंगे यहां पर ये प्लेलिस्ट दिखेगा, देखिए ये आप प्लेलिस्ट का नाम क्या होगा? यूपी SSS ग्राम विकास अधिकारी वीडियो संपूर्ण हिंदी दोस्तों। यहां जाएंगे ना और इसको पढ़ लेंगे दोस्तों, पूरी की पूरी हिंदी कवर हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा मैं आपको बता दूं साथियों कि आप क्या करिएगा, यहीं पे आपको मिल जाएगा जूनियर असिस्टेंट, यूपी SSS जूनियर असिस्टेंट पेपर दोस्तों, प्रीवियस ईयर पेपर जो हमने दिए थे, तो वो पेपर भी हमने सॉल्व कराए हैं, इनको देख लीजिएगा, बहुत अधिक आपको फायदा इनसे मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज कर लीजिएगा, आप हिंदी कवर कर लीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों इनकी लिंक जो होगा हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ठीक। तो यहां देख लीजिएगा, फ्री क्लास आपको मिलेंगी, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लीजिएगा, और चैनल हमारा जो टेलीग्राम चैनल उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि यहां पे आपको जीके जीएस के दोस्तों आपको फ्री में मिल जाएंगे PDF, ठीक है, इस टेलीग्राम चैनल पर, ज्ञान RBL ऑफिशियल पर, ठीक है। अब देखिए आपको बता दें कि ये आप देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट आपको देख लीजिएगा दोबारा से, है ना, यूपी SSS ग्राम विकास अधिकारी, यानी यूपी SSS की कोई भी पेपर हो आप इसे पढ़ लीजिएगा, इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है।
चलिए अब देखिए बुक्स की बात करते हैं दोस्तों। देखिए पहली चीज क्या है कि हमने हिंदी पढ़ाया है, ठीक है, हिंदी आप बिल्कुल हमसे पढ़ रहे हैं तो आप क्या करिए, नोट्स बना लीजिए। सबसे बड़ी बात क्या है, नोट्स खुद के बना लीजिए। अगर आप खुद के नोट्स नहीं बना सकते दोस्तों तो हमारे ई बुक भी हैं, है ना, आप इनसे परचेस कर सकते हैं। जैसे पहला है हिंदी ग्रामर की 50 रुपए है, हिंदी भाषा 225 रुपए, देखिए बहुत ही न्यूनतम मूल्य, ठीक है, और पत्र लेखन के 25 रुपए, और हिंदी साहित्य है तो 250 रुपए। जो आपको चाहिए वो बुक आप परचेस कर सकते हैं। जैसे कि हमारी ये हिंदी की एक, हम देखिए चारों ई बुक हैं दोस्तों, आपको 150 मिल जाएंगी। अगर जो एक चाहिए तो आप एक भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर नहीं लेना चाहते दोस्तों, वही हम पढ़ा रहे हैं, उससे आप नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। देखिए ये जैसे ई बुक है हिंदी हिंदी की, समान हिंदी की, तो आपको बताते हैं इसमें आपको जैसे वर्णमाला मिलेगा, विकारी शब्द जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मय बोधक, निपात, सब कुछ मिलेगा। वाक्य, लिंग, वचन, कारक, काल, रसंत, अलंकार, है ना, विलोम शब्द, पर्यायवाची, सब कुछ मिल जाएगा आपको। अगर लेना चाहते दोस्तों, ये आपका नंबर होगा, ये हमारा नंबर है दोस्तों, जिसपे आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम कर सकते हैं। 50 रुपए जो जितना चाहिए, जो भी बुक चाहिए, ठीक है, लेकर के स्क्रीनशॉट भेज देंगे दोस्तों, हम आपको ये ई बुक दे देंगे। या फिर दोस्तों आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां डायरेक्ट जाकर आप परचेस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब दोस्तों इसके बाद आपको बता दें कि फाइनल कट ऑफ कितनी गई थी पिछली, है ना, जो अभी दोस्तों 2019 की फाइनल कट ऑफ कितनी गई थी ये देख लीजिएगा। इसके बाद हम वीडियो को एंड करते हैं, ठीक है। देखिए कितनी गई थी, देखिए अंतिम चयन, देखिए अनारक्षित की, है ना, अनारक्षित कितनी गई है, 75.89। देखिए ये 100 में है, 100 में से, ठीक है, 100 में से है। देखिए लिखित की कितनी गई दोस्तों, 47, देखिए 47.89 लिखित की, है ना। और उसके बाद दोस्तों आपके जो 35 अंक का दोस्तों वो था ना, उसके मिला करके टोटल दोस्तों 75 गई है, ठीक है। लिखित की 47 गई थी, ठीक है। चलिए और आर्थिक रूप से दोस्तों ईडब्ल्यूएस कितनी गई, 72.73 गई है। और अनुसूचित जाति दोस्तों 70 गई है, अनुसूचित जनजाति दोस्तों 62 गई है, और अन्य पिछड़ा वर्ग दोस्तों 74.41 गई, यानी कि ओबीसी की 74.41 गई हुई है। ये अभी दोस्तों हाल ही में रिजल्ट आया है, ठीक है। चलिए और दोस्तों देख सकते हैं दोस्तों, यहां पे देखेंगे तो स्वतंत्रता सेनानी कितनी गई है, 63 गई है, भूतपूर्व सैनिक 46, और दृष्टिहीनता एवं कम दृष्टिहीनता वाले दोस्तों जिसको दिखता कम है उनको 60 गई है, और बाधिर एवं श्रवण शक्ति वाले दोस्तों इनको 73 गई है, ठीक है। और दोस्तों जो बौनापन है, एसिड आक्रमण वाले हैं, उनके लिए दोस्तों 70 गई है कट ऑफ ना, ये देख सकते हैं। और दोस्तों ये महिलाओं की गई है 75, ठीक है, 75 दोस्तों गई हुई है महिलाओं की, ठीक, आप देख सकते हैं 75 गई है महिलाओं की, तो ये चीज देख सकते हैं, ठीक है। तो ये थी, हमने सब कुछ आपको बता दिया जो भी हमसे हो चुका। अगर कुछ छूट गया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और देखिए सबसे पहले आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे दोस्तों आपको जीके की फ्री में पीडीएफ आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अगर हिंदी का आप नोट्स बना सकते हैं नोट्स बना लें, या फिर अगर ई बुक परचेज करना परचेज भी कर सकते हैं। और जाइए डिस्क्रिप्शन में, वहां लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल का मिल जाएगा, और प्ले लिस्ट का भी मिल जाएगा हिंदी की। उसके अलावा दोस्तों प्रीवियस ईयर पेपर का भी लिंक हम नीचे दे देंगे, सब कुछ दे देंगे दोस्तों, आप जाकर के एक बार देख लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों जुड़ने के लिए, और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत कुछ आपको हम पढ़ाने वाले फ्री ऑफ कॉस्ट में, पूरा जीएस और पूरी हिंदी में आपको समाप्त करेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।